हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास क्वेश्चंस है 21 और 22। इसके पहले क्वेश्चंस हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। तो चलिए 21 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो देखिए रवि जो है आपके पास क्या कर रहा है कि आपके पास 3 यूनिट टेस्ट वो दे रहा है, जिसमें से 2 यूनिट टेस्ट का आपके पास मार्क्स है, एक में वो 70 गेन कर रहा है, दूसरा में 75 गेन कर रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी थर्ड टेस्ट जो दे रहा है उसमें आपके मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएं ताकि उसका एवरेज जो आपके पास निकलना चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी जो आपके पास जो एवरेज आएगा एटलीस्ट 60 होना चाहिए। 60 से एबव हो सकता है लेकिन 60 से बिलो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एटलीस्ट 60 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारा जो थर्ड यूनिट टेस्ट में जो रवि ऑब्टेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, x मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है। तो नाउ वी हैव टू कंसिडर लेट x बी द मार्क्स obtained, let x be the marks obtained by Ravi in third unit test। तो x मार्क्स वो थर्ड यूनिट टेस्ट में गेन कर रहा है और 2 यूनिट में आपके पास 70 और 75 मार्क्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, अगर इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 यूनिट टेस्ट के आपके पास मार्क्स दिए गए हैं, तो एवरेज क्या होगा, इनका सम हो जाएगा 70 + 75 + x और डिवाइड बाई इनका जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 3 और क्या एटलीस्ट 60, यानी जो एवरेज है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी वो 60 हो सकता है या फिर 60 से एबव हो सकता है और बिलो नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको हम 70 75 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 7 आपके पास हो जाएगा 14 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 180, then x is greater than or equal to 180 माइनस का 145। सो x is greater than or equal to 180 में 145 को माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड 7 में से 4 को माइनस करेंगे इट विल बी इक्वल टू 35। सो x is greater than or equal to 35, यानी जो थर्ड यूनिट टेस्ट में जो रवि मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो 35 या 35 से आपके पास जब एबव होगा तब वो आपके पास क्या करेगा, वो एटलीस्ट 60 मार्क्स आपका एवरेज बनेगा उसका, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आंसर हो गया। सो यहाँ पे आप सो रवि ऑब्टेन 35 मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कैसे रवि ऑब्टेन at least 35 marks in third unit test। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास कह रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स if Sunita marks in first 4 examination are 87 92 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get find A in the course। तो बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखिए आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है, इसको मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए सुनीता आपके पास क्या कर रही है, आपको 5 एग्जाम्स वो दे रही है। तो यहाँ पर 4 मार्क्स के आपके 4 एग्जाम जो है उसके मार्क्स दिए गए हैं 87 92 94 और 95। तो 5th एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आएंगे कि आपका जो एवरेज बनेगा वो उसका 90 बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसके एवरेज की बात करें तो यहाँ पर एवरेज क्या होगा, अगर आप 5th एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे सुनीता के अगर हम उसको x लेट कर लें तो इसका जो एवरेज आएगा 87 + 92 + 94 + 95 + x
एंड डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 90 हो जाएगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड अप करेंगे तो वो जितने भी मार्क्स आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या होगा, सुनीता उस मार्क्स को गेन करेगी, जिससे आपका जो एवरेज आएगा एटलीस्ट 90 मार्क्स का एवरेज उसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको यहाँ पर पेयर फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम ऑड पेयर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो देखिए अगर हम बात करें ऑड जो आपके पास नंबर्स होते हैं 1, 3, 5 जो 2 से आपके पास डिविजिबल नहीं होते हैं वो आपके पास ऑड नंबर होते हैं। 1, 3, 5, 7 ये आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1 के बाद 3 कैसे आता है भाई, 2 को ऐड करने पे आता है, 3 पे 2 ऐड करेंगे 5, 5 पे 2 ऐड करेंगे 7। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि एक आपके पास ऑड नंबर अगर x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा x+2। तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो आपके पास जो पेयर्स है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का वो हमारे पास है x, x+2। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं 23 नंबर। तो लेट x, x+2 बी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है कि विच आर स्मॉलर देन 10, यानी जो दोनों वैल्यू हमारे पास 10 से क्या है स्मॉलर है, यानी x इज लेस देन 10 एंड आल्सो x+2 इज लेस देन 10, यानी दोनों वैल्यू आपके पास क्या है 10 से स्मॉलर है। एंड यहाँ पे कह रहा है एंड देयर सम इज़ मोर देन 11, यानी दोनों का जो आप सम किया जाएगा वो आपके पास क्या है वो 11 से ग्रेटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2x इज़ ग्रेटर देन 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 9, देन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। तो यहाँ पर आप 9/2 को आप डिवाइड कर दीजिए, 9/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स यहाँ पर आपके पास होगा तो ये हो जाएगा 4 राइट 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो 4 राइट 1/2 यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो x इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है 4 राइट 1/2। तो 4 राइट 1/2 से ग्रेटर आपके पास वैल्यू होगी। तो 4 राइट 1/2 से ग्रेटर हमारे पास हो सकता है 5 हो सकता है, इसके बाद में 6 हो सकता है 7। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। देखिए 4 ऑफ 1/2 की बात करें तो उसके बाद जो पहला आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 4 ऑफ 1/2 के बाद, तो वो आपके पास क्या होगा यहाँ पर आपके पास आएगा 5। ठीक है, 4 राइट 1/2 के बाद जो पहला आपके पास नंबर्स आएगा वो आएगा क्या 5 के बाद आपके पास नंबर्स तो बहुत सारे होंगे 5, 6, 7 ये। तो पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा 5 में 2 ऐड करेंगे 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है 10 से लेस होनी चाहिए और यहाँ पर 4 ऑफ 1/2 क्या होनी चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। तो इट इज़ क्लियर दैट यहाँ पर क्लियर है कि 4 ऑफ 1/2 इज़ लेस देन x एंड आल्सो लेस देन 10। तो यहाँ से आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पेयर ऑफ ऑड इंटीजर्स ये हमारे पास निकल करके आएंगे x, x+2 है। ठीक है, ये हमारे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या है x, x+2। तो यहाँ पर जो इसके मिड में आपके पास जो टर्म्स आएगा पहला पेयर होगा 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये दोनों ही नंबर्स आपको देखना है कि हमारे पास 10 से क्या होने चाहिए लेस होने चाहिए, यानी x भी 10 से लेस होना चाहिए और x+2 भी 10 से लेस होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला हम 7 लेते हैं। तो 7 आपके पास क्या होगा 7+2 हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 9 को लेते हैं तो देखिए 9 तो आपके पास ठीक है लेस हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर 9 को लेंगे तो 9 और नेट से 2 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 11। तो 11 हमारे पास क्या है ये x+2 जो आ रहा है वो हमारे पास 10 से ग्रेटर हो जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास केवल 2 यहाँ पे टर्म्स 2 पेयर्स है हमारे पास आएंगे जो कि हमारे पास क्या होंगे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ ऑड इंटीजर्स हो गए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। बात करें फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x एंड x+2 बी 2 consecutive even
पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो 2, 4, 6, 8 ये वैल्यू होती हैं। तो 2 के बाद 4 कैसे आएगा, 2 ऐड करने पर, 4 के बाद 6 कैसे आएगा, 2 ऐड करने पर, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। इसका मतलब एक वैल्यू अगर हम यहाँ पर इवन x लेते हैं तो दूसरी आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x+2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इवन कॉन्जिक्यूटिव जो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वो x और x+2 हो जाएंगे। तो अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कह रहा है कि दोनों वैल्यू क्या है, लार्जर देन 5, यानी x भी ग्रेटर देन 5 है, और x+2 की बात करें तो ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 5 है। एंड यहाँ पर बात करें एंड देयर सम, तो सम की बात करें यानी दोनों का जो सम आ रहा है वो हमारे पास कह रहा है लेस दैन 23 कह रहा है, यानी ये वैल्यू लेस दैन 23 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x इज लेस दैन, इसको आप माइनस करेंगे 21, x इज लेस दैन 21/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10.5 समथिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x आपके पास वैल्यू लाई कर रही है, देखिए 10.5 से लेस है और 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है 5 इज लेस देन x एंड आल्सो लेस देन 10.5। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो चलिए हम बात करते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की। पेयर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे पेयर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 5 से जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू आएगी वो हमारे पास 6 हो जाएगी। 6 के बाद जो आपके पास होगा 6 में से 2 ऐड करेंगे, जो कि आपके पास जो पेयर बन रहा है वो x+2 है। तो वैल्यू आएगी 6, 8। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 पे 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10। और ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। चलिए 8, 10 ले लिया हमने, 10 से फिर आप 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगी। फिर देखिए x की जो वैल्यू है 10 से ग्रेटर नहीं है, 10.5 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, यानी जो अगली वैल्यू हमारे पास आएगी वो 12 होगा, और 12 हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 20 इनको ऐड करें तो 23 से लेस ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पेयर्स हमारे पास आएंगे जो कि हमारे पास क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को, इसको आप देख लिया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एट लीस्ट 61 cm, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट साइड के मिनिमम लेंथ को फाइंड करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड्स हैं। यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट साइड की बात कर रहा है जो कि सबसे आपके पास छोटी साइड्स है, और यहाँ पर एक आपके पास थर्ड साइड है और एक आपके पास क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी यहाँ पे इक्वेशंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 times ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। आपके पास यहाँ पे कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल्स की वो 3 times है शॉर्टेस्ट साइड का, और जो थर्ड साइड है वो 2 cm शॉर्टर है, आपके पास 2 cm शॉर्टर है किसे, लॉन्गेस्ट साइड से, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पहले हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट साइड की, तो चलिए लॉन्गेस्ट साइड को हम देख लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 3 times है किसका, शॉर्टेस्ट साइड का। और यहाँ पर जो थर्ड साइड की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड साइड की बात कर रहा है वो यहाँ पे थर्ड साइड को कह रहा है कि 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट साइड से 2 cm आपके पास क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास पैरीमीटर की बात कर रहा है। तो ट्रायंगल ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 61 cm, तो 61 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो जाएगा। और पैरीमीटर की बात करें तो सारे साइड्स का सम हो जाएगा, यानी x + 3x + 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, दैट विल बी इक्वल टू 661 हमारे पास 7 हो जाएगा। एंड इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो 61 और +2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। दैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ हमारे पास क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड्स की क्या है, 9 cm आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रही है 9, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर. द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, एक आदमी आपके पास क्या कह रहा है, एक आपके पास लेंथ है, एक बोर्ड की लेंथ है आपके पास है, वो लेंथ की जो बोर्ड आपके पास कह रहा है कि फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, यानी 91 सेंटीमीटर का आपके पास क्या है, एक बोर्ड है, आप उसके पास उसकी लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर है. वहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास 3 पीस वहाँ पर किए जा रहे हैं. तो सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर एंड लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सेकंड लेंथ उसकी आ रही है आपके पास, ये 3 लेंथ से आपके पास, ये मान ली सपोज दैट ये आपके पास क्या है 91 सेंटीमीटर का आपके पास एक बोर्ड है और इसको 3 टाइम्स ऐसे कट कर दिया जा रहा है. तो हमारे पास जो सेकंड पीस है वो आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, शॉर्टेस्ट से, और जो थर्ड लेंथ आपके पास आ रही है वो ट्वाइस है किसके, शॉर्टेस्ट के. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास जो है वो क्या है आपके पास यक्स है. तो लेट शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट लेंथ हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू एक्स. तो यहां पर देखिए सेकंड लेंथ की बात कर रहा है, तो सेकंड लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, एंड सेकंड लेंथ इज इक्वल टू, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर. ठीक है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3. एंड शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट से क्या 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, दैट विल बी इक्वल टू सेकंड लेंथ इज एक्स प्लस 3. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट. तो थर्ड लेंथ की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे थर्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो थर्ड लेंथ क्या आपके पास है ट्वाइस है किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. तो दैट विल बी इक्वल टू 2x. ओके, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अगर आप इन लेंथ को ऐड करें, तो इन लेंथ को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इन तीनों को ऐड करें तो जो उसकी लेंथ आएगी या तो वो 90 सेंटीमीटर होगी या फिर 90 सेंटीमीटर से क्या होगी आपके पास लेस हो जाएगी. ठीक है, और आपके पास ग्रेटर तो हो नहीं सकती. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन आर इक्वल टू 91 हो जाएगा. अभी आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यक्स हमारे पास क्या होगा 2x हमारे पास 4 हो जाएगा. 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 91 में 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 88 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, फिर हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी लेस देन आर इक्वल टू, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 22. तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है. एंड देखिए क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है. क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड. शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ यहाँ पे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है और कह रहा है कि इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. तो हमारे पास जो थर्ड पीस है वो क्या है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है. ठीक है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, लॉन्गर देन द सेकेंड से. ठीक है, तो थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. तो सेकेंड से हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है. तो हमारे पास अगर हम वैल्यू की बात करें, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर. ठीक है, इज द सेकेंड. तो सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास यहाँ पे कह रहा है x प्लस 3 कह रहा है. ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो जाएगी. तो वैल्यू आएगी 2x इज, अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट कह रहा है, तो जो सेकंड लेंथ से लॉन्गर कह रहा है एटलीस्ट कह रहा है, तो 2x इज ग्रेटर देन हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 और इससे आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है. तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8, इसको आप इधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू वैल्यू आएगी 8. यानी जो वैल्यू हमारे पास कह रहा है x की वैल्यू क्या है 8 से ग्रेटर हो रही है और यहाँ पर क्या है 22 से लेस है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है 8 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 22. तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 8 से क्या हो रही है आपके पास लेस हो रही है, 8 से ग्रेटर हो रही है, 22 से आपके पास क्या कम है 22 से कम है. इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो क्या होगी 8 से क्या होगी ग्रेटर और 22 से क्या होगी लेस होगी. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट बोर्ड. सो द लेंथ ऑफ shortest board
इज ग्रेटर देन 8 is greater than 8 and less than 22। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।